आपको यहाँ पे मंथली 51,000 मिल जाएंगे। साल के 6,20,000 का यहाँ पे जो सीटीसी दिया है। ये ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है 16 अक्टूबर से, लास्ट डेट 6 नवंबर है। पूरे नोटिफिकेशन में से जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे इस बोर्ड पे ले लिया है और आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे बता देता हूँ। सैलरी का इसमें जो ये दिया हुआ है ना, मुझे कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका टॉक विद अब्दुल चैनल पे। और आपके लिए आज बेहतरीन अपडेट लेकर आया हूँ। और लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि भाई ब्राइटनेस कम रखो, विजिबिलिटी नहीं आ रही है, तो आज इसका हमने ध्यान रखा हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये इंप्रूवमेंट आपको पसंद आएगा। जरूर से कमेंट करके बताना। बाय द वे, आज की अपडेट है टीएमबी की तरफ से, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। लेकिन ये ऑल इंडिया के लिए, ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के ही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप सबके लिए वैकेंसी आई हुई है। आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में कि क्वालिफिकेशन क्या है, किस तरीके से आपका यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे सैलरी क्या मिल जाएगी, एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, इवन यहाँ पे एग्जाम ले रहे हैं तो एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम सेंटर्स क्या रहने वाले हैं, सब कुछ डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो एंड तक बने रहना। और इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आइए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले तो बात करते हैं कि पोस्ट कौन सी है आज की इस वैकेंसी में। तो ये जो है प्रोबेशनरी क्लर्क्स की वैकेंसी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक लिमिटेड, इसकी यहाँ पे जो है प्रोबेशनरी क्लर्क्स की वैकेंसी आई हुई है। और इसमें यहाँ पे बेसिक से इंफॉर्मेशन दी हुई है। ऐसा कुछ यहाँ पे इसमें इंफॉर्मेशन लेने जैसा नहीं है। डायरेक्ट आते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, ये कब से शुरू होने वाला है। ये ऑलरेडी यहाँ पे शुरू हो चुका है 16 अक्टूबर से, लास्ट डेट 6 नवंबर है। आपके पास एम्पल टाइम है अभी भी अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस रहेगी, उसकी डेट अलग से दी हुई है। कॉल लेटर्स यानी कि एग्जाम के होंगे वो 7 से 10 दिन पहले मिल जाएंगे एग्जाम के। और एग्जाम कब होने वाली है? नवंबर में होने वाली है। फिर यहाँ पे डिक्लेरेशन जो है रिजल्ट का, वो दिसंबर में आएगा। फिर कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, जी हाँ, एग्जाम के बाद एक इंटरव्यू रहने वाला है, तो आपको दिसंबर जनवरी तक इंटरव्यू के बारे में कॉल लेटर आ जाएगा। फिर आपका जो है प्रोविजनल अलॉटमेंट जो होगा, वो यहाँ पे जनवरी में होगा। एंड फर्दर जो है बैंक अपने हिसाब से आपको पोस्टिंग देगी। तो ये पूरा जो है टेंटेटिव शेड्यूल है पूरी इस रिक्रूटमेंट का। इसमें थोड़ा प्लस एंड माइनस लेके चलना, क्योंकि ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है किस तरीके से दी है, तो एक चीज क्लियर कर दूं, सारी की सारी जनरल की वैकेंसी, यहाँ पे कोई भी जो है SC ST की वैकेंसी इन्होंने अनाउंस नहीं की है, सारी जनरल वैकेंसीज है। ये अलग अलग स्टेट की वैकेंसी है। अंडमान निकोबार में आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी, आंध्र प्रदेश में 17 वैकेंसीज है, छत्तीसगढ़ में एक है, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में है, 17 एंड 17। बाकी यहाँ पे जो है हर जगह पे थोड़ी थोड़ी वैकेंसी है। जैसे महाराष्ट्र में 9 वैकेंसी है। एक चीज का खास आपने नोटिस किया हो तो रीजनल लैंग्वेज का यहाँ पे जो है कॉलम दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई आपको अगर ये लैंग्वेज आती है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अब आप में से बहुत सारे जो है हिंदी से फेमिलियर होंगे, तो आप यहाँ पे अप्लाई बिल्कुल कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं आने वाला है। लेट सपोज यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है, मुझे मराठी नहीं आती, तो महाराष्ट्र में अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। सो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 72 है, तो ये चीज जो है नंबर ऑफ जो है वैकेंसी ज्यादा हो, वहां पे चांस ज्यादा लग जाएगा अच्छे से। तो उस तरीके से अप्लाई करना। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये ऑल इंडिया हर किसी के लिए है। तो यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मांगा हुआ है कि भाई यहाँ पे ये जो है बैचलर्स डिग्री चाहिए इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिमम विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। ये आपके 60% मार्क्स है डिग्री में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ साथ इन्होंने बताया हुआ है कि भाई एज रिलैक्सेशन SC ST वालों को मिल जाएगा। प्लस अगर आप यहाँ पे 24 years, नॉट मोर देन 24 years इन द केस ऑफ ग्रेजुएट्स एंड 26 years इन केस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। इसका मतलब क्या होता है, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपकी एज 24 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपने बैचलर्स किया है, और 26 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। जी हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, उनको एज लिमिट में भी काफी बेनिफिट मिल जाएगा। सो ये सारी चीजें जो है क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, ये सब एज ऑन 31 अगस्त 2023 इसके हिसाब से होना चाहिए। तो आपको ये डेट को ध्यान में रखते हुए सब कुछ कैलकुलेट करना है। आपकी एजुकेशन कंप्लीट हो गई होनी चाहिए, आपकी एज ब्रैकेट सब इसमें आने चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है, जैसे कि एज लिमिट में ये इश्यू ज्यादातर रहता है कि काफी बार क्या होता है कि 31 अगस्त की इन्होंने बताई हुई है कि लिमिट, आप 31 अगस्त तक
24 साल के होने चाहिए। 24 से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। अब मान लो आपकी जो बर्थ है वो 28 अगस्त 29 अगस्त को है और आप एग्ज़ैक्टली 24 साल को कंप्लीट कर देते हो और बड़े हो जाते हो, 2-3 दिन के लिए आप रह जाते हो, तो उस केस में क्या करना चाहिए? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन्स आते हैं। देखो आपको करना क्या है, अप्लाई तो कर सकते हो, बट दिक्कत क्या होगी कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इनकी नज़र में ये आ गया, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी और वहाँ पे आप रिजेक्ट हो जाओगे। भले ही आपने कितना भी अच्छा एग्ज़ाम वगैरह दिया हो, रूल्स के सामने आप यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन है कि पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन एक बार ले लेना कि इस तरीके की सिचुएशन है। हर अथॉरिटीज़, हर ऑफिशियल्स का अलग-अलग रूल रहता है, तो आपको उनसे बात करनी, फिर अप्लाई करना है। इसीलिए ज़्यादा टाइम दिया जाता है, थोड़ी-सी यहाँ पे मेहनत करके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, उसके बाद अप्लाई करो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको आइडिया आ गया होगा। एक और चीज़ है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा, बट मैंडेटरी नहीं है, ये चीज़ इन्होंने बता दी है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक एग्जाम रहने वाली है, फिर आपका इंटरव्यू होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। तो एग्जाम जो है सबसे पहले तो यहाँ पे आईबीपीएस का जो प्रोबेशनल क्लर्क का जो स्टैंडर्ड है, इसको देखते हुए एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। इंग्लिश में रहेगी और मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पे सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स के हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। बहुत ही क्लीन एंड बहुत अच्छे से इन्होंने प्रोसेस को बताया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं कि यहाँ पे एग्जामिनेशन किस तरीके से रहेगी। देखो हमने जो है पूरे नोटिफिकेशन में से जो भी काम की इन्फॉर्मेशन है ना, वो यहाँ पे इस बोर्ड पे ले लिया है और आपको मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे बता देता हूँ एक-एक चीज डिटेल में। तो वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, आप एंड तक बने रहना, तो क्या होगा कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक पहुंचेगी। और हाँ, लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। टारगेट हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, आप ही बता देना कि यहाँ पे जो है लाइक का टारगेट क्या रखना चाहिए और आप ही उसको ब्रेक कर देना। यहाँ पे बात करते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के बारे में। तो रीजनिंग के अंदर इन्होंने कहा है कि 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी सेम, जनरल नॉलेज में भी सेम है, अवेयरनेस में भी सेम है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर भी सेम है। ये जो है कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर का एक एक्स्ट्रा रहता है और आईबीपीएस के स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। पैटर्न जो है इनकी अपनी है। आईबीपीएस में क्या होता है, सबके अलग-अलग, हर एक एग्जाम का अलग-अलग टाइम ड्यूरेशन होता है। इन्होंने कंपोजिट ड्यूरेशन दिया हुआ है 120 मिनट्स का। सिर्फ इंग्लिश में ही रहेगी और इसके बाद इसके मार्क्स के बेसिस पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये पूरा जो है सिलेक्शन प्रोसेस का पूरा सिनेरियो है। अब अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इसका सिलेबस क्या रहेगा वो डिस्कस कर लेते हैं। बाय द वे मैं आपको सिलेबस दे दूंगा, टेंशन मत लो। स्क्रीन पे शायद ही आपको इतना क्लैरिटी में दिखेगा बिकॉज़ हम बहुत ज़ूम नहीं कर सकते हैं। तो नहीं दिख रहा है तो टेंशन मत लेना। मैं आपको बता दूँगा कहाँ जाके मिल जाएगा। मैं फीस वगैरह नहीं चार्ज करूँगा, कोई चार्ज नहीं है। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, जॉइन कर लो, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, हमने शेयर कर दी है। अब आते हैं कि भाई ये जो है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसका इंग्लिश का सिलेबस ये रहेगा, आप देख सकते हो ये सारे चैप्टर्स है, ग्रामर के, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। फिर जो है ये रीजनिंग का है, बहुत सारे इसमें चैप्टर्स दिए हुए हैं, करीब-करीब 18-19 चैप्टर है। और फिर और 4 चैप्टर्स है, तो 20-22 चैप्टर्स यहाँ पे रीजनिंग के अंदर है। फिर उसके बाद आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 26 चैप्टर्स है। ये सारे चैप्टर्स भी यहाँ पे जो है आपके एग्जाम में लगेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज। तो कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, बेसिक सा है, बहुत ज्यादा हैवी नहीं है। एंड देन आता है जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में आता है करंट अफेयर्स, फिर यहाँ पे बैंकिंग आता है। अब यहाँ पे आपने जितनी भी चीजें देखी ना, जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर नॉलेज हो गया, फिर जनरल अवेयरनेस हो गया, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश हो गया, इन सबका हमने कंपाइल बहुत बढ़िया मटेरियल बनाया हुआ है और खास करके बैंकिंग का मटेरियल बनाया हुआ है, जो आपको ये वाली प्रिपरेशन में हेल्प कर सकता है। कंप्यूटर नॉलेज भी आपका आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। एंड प्लस आपके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स भी रेडी किए हैं। अब वीडियो लेक्चर्स एंड नोट्स सब आपको कंबाइंड चाहिए, तो हमने एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें सारी चीजें मिल जाएगी। एंड अगर आपको सिर्फ और सिर्फ मटेरियल चाहिए, तो हमने यहाँ पे बैंकिंग के स्पेशल नोट्स भी रखे हैं। तो आप यहाँ पे दोनों को चेकआउट कर सकते हो, दोनों में आपके लिए स्पेशल ऑफर है। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया है। अगर आपको वीडियो लेक्चर्स वाले में जाना है तो यू कैन गो विथ प्रिपरेशन पैक, जहां पे आपको एप्टीट्यूड के, रीजनिंग के दोनों के लेक्चर्स मिल जाएंगे। 26 चैप्टर आपने देखे, 22 चैप्टर आपने देखे, हमने डिटेल में कवर किया हुआ है। नोट्स की बात आती है तो नोट्स में आपको सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस सब मिल जाएगा। वीडियोस में सिर्फ 2 सब्जेक्ट है। अगर आप लेते हो तो किसी एक को ले लेना, या तो आप एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक ले लेना, तो उसमें सब कुछ आ जाएगा, नोट्स लेने की जरूरत नहीं है।
सिर्फ नोट्स लेते हो एंड फिर अगर वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, तो हम आपको सिर्फ वीडियो का भी बता देंगे। सो व्हाटएवर इज योर कन्वीनियंस, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, मैंने दोनों चीजें मेंशन कर दी है, आप दोनों में से किसी को भी देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, ये जो रिटन टेस्ट जो कंडक्ट होने वाली है, इसके एग्जामिनेशन सेंटर्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे सेंटर्स है, बहुत ज्यादा नहीं है, मुझे कुछ करीब करीब 18 से 20 सेंटर्स मुझे दिख रहे हैं, ये सेंटर्स है और आपको यहाँ पे कहीं पे भी एग्जाम देने के लिए आ सकता है, आप अपनी प्रायोरिटी भी रख सकते हो, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे रिफंडेबल फीस है, नॉन रिफंडेबल फीस है, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। प्रोबेशनरी क्लर्क की जो है 600 रुपए प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस है, तो आप 650 से 700 रुपए फीस कंसिडर करके चलना, इतनी फीस रहेगी और ये आपको पे करनी है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब आते हैं कि भाई अगर सिलेक्शन होता है तो पैसा कितना मिल जाएगा। नाउ मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो तमिलनाडु मर्चेंटाइन बैंक का है जो नोटिफिकेशन है ना, जेन्युइनली मुझे बहुत अच्छा लगा। सैलरी का इसमें जो ये दिया हुआ है ना, मुझे कहीं पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी, इन्होंने बहुत अच्छे से मेंशन किया है। मैं रियली इनको अप्रिशिएट करना चाहूंगा। आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से दिया है। देखो सीटीसी 6,20,000 का है, तो इन्होंने ब्रेकआउट करके पूरा बता दिया कि भाई सैलरी कितनी रहेगी, अलाउंस कितना रहेगा, और ये पर मंथ पर ईयर का दिया है, पर मंथ का दोनों अलग अलग करके दे दिया है। तो आपको पर मंथ मिल जाएंगे 51,000, सब कुछ मिला के आप यहाँ पे देख सकते हो कि भाई मेडिकल वाला पार्ट, ग्रेचुइटी, फिर एनपीएस हो गया, ग्रॉस हो गया, सब कुछ इन्होंने जो है बताया हुआ है। आपको यहाँ पे मंथली 51,000 मिल जाएंगे, साल के 6,20,000 का यहाँ पे जो है सीटीसी दिया है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अगर आपको डिफरेंस सीटीसी जब 6,20,000 का होता है तो किस तरीके से मिलता है, अगर आपको जानना है तो ये बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा स्टडी कर सकते हो एंड कहीं पे अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इसको रेफरेंस में भी रख सकते हो। ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट्स जो है वो डिडक्ट होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्रेचुइटी है, फिर एनपीएस है, वो सब डिडक्ट होता है। लेकिन इन्होंने बता दिया है कि आपको पर मंथ इतना आपके नाम का रहेगा, वो कुछ कट के वो बाद में मिलता है, लेकिन इतना आपको पर मंथ मिलेगा। इसमें से कुछ चीजें आप निकाल सकते हो, लेकिन 40 से 45,000 आपके हाथ में आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छा है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है। बहुत सिंपल प्रोसेस है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है वेबसाइट पे जाके, फिर आपको पेमेंट करना है फीस का एंड फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, आपकी सिग्नेचर, फोटोग्राफ वो सब स्कैन करके रेडी रखना, उसके बाद आपको अप्लाई करना रहेगा। सो अप्लाई करने के लिए कहाँ जाना होगा, tmbnet.in, TMB करियर्स, इस पे जाना होगा। अब आपको मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर ये भी प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जहां पे सारी इंफॉर्मेशन है। उसी लिंक पे आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाएगा, डायरेक्टली जाके अप्लाई कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल के अंदर वो अपडेट्स भी आती है जो हम वीडियो नहीं बनाते हैं। तो आपको इसका सिलेबस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों को शेयर कर देना। डिस्क्रिप्शन में मैंने एक्सक्लूसिव प्रिपरेशन पैक, साथ ही साथ बैंकिंग के नोट्स जो है उसकी दोनों की लिंक दे दी है, तो जरूर से चेक कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर से कमेंट करके बताइए, कोई डाउट हो तब भी बताना, कोशिश करूंगा कि आपको उसी टाइम पे आंसर कर दूं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।